हेलो दोस्तों, आज हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उसका नाम है द ऑक्यूपेंट, जिसका अर्थ है किराएदार। तो फिल्म की शुरुआत एक सुनसान गुफा की झलक से होती है। यह रहस्यमयी जगह इस फिल्म की कहानी से बहुत गहराई से जुड़ी है और इसका राज फिल्म के अंत में ही खुलता है। इसके बाद हम एबी से मिलते हैं, जो इस फिल्म की मुख्य पात्र है। उसका अपनी बहन बेट से बहुत गहरा रिश्ता है। माँ के गुजर जाने के बाद दोनों पूरी तरह एक दूसरे पर निर्भर हो गई हैं। जहाँ बेट एबी के लिए लगभग माँ जैसी बन गई, वहीं उनका पिता अभी जिंदा है और उन्हें बहुत प्यार करता है। लेकिन एबी के लिए बेट की मौजूदगी सबसे ज्यादा मायने रखती है। कहानी में दुखद मोड़ तब आता है जब बेट को कैंसर हो जाता है और डॉक्टर बताते हैं कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। बेट को बचाने की चाह में बेताब एबी इसे मानने से इनकार कर देती है। उसे एक कंपनी के बारे में पता चलता है जो एक इलाज पर काम कर रही है और दावा करती है कि यह कैंसर को ठीक कर सकता है, लेकिन उसकी कीमत उसकी पहुंच से बहुत दूर है। मन में ठानकर एबी एक खतरनाक लेकिन ज्यादा पैसे देने वाली नौकरी करने का फैसला करती है और सब उसे रोकते हैं, फिर भी वह पीछे नहीं हटती। कहानी अब जॉर्जियन कॉकसस की ओर बढ़ती है, जो एक पहाड़ी यूरोपीय इलाका है। इसके उत्तर में रूस और पश्चिम में काला सागर है। इसके कुछ हिस्से अब भी रूस के कब्जे में हैं। यहाँ एबी को यूरेनियम खोजने के लिए रखा गया है। काम तो जोखिम भरा है, लेकिन कमाई अच्छी है। एक दिन एबी अपने साथी को जंगल के अंदर तक खोज करने का सुझाव देती है, लेकिन वह मना कर देता है और याद दिलाता है कि आगे रूस की जमीन है जहां उन्हें जाने की अनुमति नहीं है। अगले दिन फिर से खोज में असफल होने के बाद एबी पास के जंगल में जाने पर अड़ जाती है। उसका साथी उसे जंगली जानवरों से सावधान करता है और साथ आने से मना कर देता है, लेकिन एबी उसकी बंदूक मांग लेती है और कहती है कि वह अकेले जाएगी। जंगल के भीतर एक अजीब डर का माहौल उसे घेर लेता है। तभी उसे जमीन पर एक अजीब काला पत्थर दिखाई देता है। वह उसे उठा लेती है। ऐसा कुछ उसने पहले कभी नहीं देखा था। बेस पर लौटकर एबी चुपके से पत्थर का अध्ययन करती है। उसे यकीन हो जाता है कि यह काफी महंगा हो सकता है और बेट का इलाज करा सकता है, इसलिए वह इसे कंपनी से छिपा लेती है। तभी उसके पिता का फिर कॉल आता है, जो बताते हैं कि बेट की हालत नाजुक है। एबी तुरंत घर लौटने का फैसला करती है। वह अपने साथी से कहती है कि शायद वह वापस न आए और फिर हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकल जाती है। उड़ान के दौरान कुछ ही देर बाद एबी आसमान में कुछ अजीब देखती है। एक पक्षियों जैसी आकृति सी, जो देखने में पक्षियों के झुंड जैसी लगती है, और फिर वह वस्तु हेलीकॉप्टर से टकराती है। हेलीकॉप्टर के सिस्टम फेल हो जाते हैं और हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। होश आने पर एबी खुद को घायल पाती है। दोनों पायलट पहले ही मर चुके हैं। फिर वह रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन रेडियो टूटा हुआ होता है। फिर वह नक्शा देखती है और पाती है कि सबसे नजदीकी सड़क लगभग 60 किलोमीटर दूर है। रात गुजर जाती है, लेकिन मदद नहीं आती। सुबह वह मलबे से सामान जुटाती है, जिसमें एक बंदूक भी शामिल है। अब उसका एक ही लक्ष्य है, किसी भी हालत में बेट तक पहुंचना। जैसे ही वह आगे बढ़ती है, उसे स्टैटिक सुनाई देता है। आवाज का पीछा करते हुए वह पायलट की चीजों में से एक वॉकी टॉकी देखती है। उसमें अब भी हल्के सिग्नल आ रहे होते हैं। हेलीकॉप्टर की बैटरी से वह उसे चार्ज करती है और जल्द ही एक आवाज सुनती है। जॉन, जो एक और अलग हेलीकॉप्टर क्रैश का सर्वाइवर है। राहत महसूस करते हुए एबी उसकी बात सुनती है। जॉन बताता है कि वह भी यहीं कहीं गिरा है। वह एक झील का जिक्र करता है जिसके चारों ओर घना जंगल है, लेकिन कहता है कि उसका पैर दबा हुआ है और शरीर के कुछ हिस्सों की संवेदना भी चली गई है। उसका लंबी दूरी का एंटीना भी टूट चुका है, इसलिए अब उसका बचाव असंभव है। एबी नक्शा देखती है और 30 किलोमीटर उत्तर में एक झील पाती है। वह तय करती है कि वह वहां जाएगी ताकि जॉन का रेडियो इस्तेमाल करके मदद मंगवा सके। जमीन कठिन और पहाड़ी थी, जिससे उसकी रफ्तार धीमी हो रही थी। जैसे ही रात होती है, एबी आराम करने के लिए एक छोटा सा आश्रय बनाती है। एक बार फिर वह उस अजीब काले पत्थर को देखती है। उसकी हैरानी तब और बढ़ जाती है जब पत्थर उसके हाथ में बदलने और आकार लेने लगता है, मानो जिंदा हो या फिर शायद पत्थर न होकर कोई उन्नत तकनीक का यंत्र हो। यह बात उसे डरा देती है। अगले दिन सुबह एबी के सामने एक नई चुनौती थी।
उसे एक खड़ी चट्टान पर चढ़ना था। एक जगह चढ़ाई बहुत मुश्किल हो गई। अब एबी को पता था कि यह चढ़ाई बेहद खतरनाक है और उसे उसका सामना करना ही होगा। चढ़ाई के दौरान अचानक एबी ने अपना चाकू का प्रयोग करना चाहा, लेकिन जल्द ही उसका चाकू फिसलकर नीचे गिर गया। उसे सहारे के लिए कुछ नुकीला चाहिए था और तभी उसे उस रहस्यमयी पत्थर की याद आई जिसका वह आकार बदल सकती थी। उसने उसका रूप बदला, उसे एक छेद में फंसाया और उसके सहारे खुद को ऊपर खींच लिया। उसने पत्थर को रस्सी से बांध लिया था और अपने साथ लेकर ऊपर चढ़ती रही। आखिरकार वह पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई। दूरबीन से देखते हुए उसने फिर उन काले पक्षी जैसे आकारों को देखा और दूरी में साफ साफ एक सैन्य अड्डा दिखाई दिया। जैसे ही वह नीचे उतरने लगी, उसने जॉन ने फिर संपर्क किया। उसने चेतावनी दी कि वह दुश्मन के इलाके में जा रही है और अगर अंदर गई तो तुरंत गोली मार दी जाएगी। यह सुनकर एबी बहुत डर गई। अचानक उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर पड़ी, जिससे उसका पैर बुरी तरह घायल हो गया। उसने कपड़े से उसे कसकर बांधा और चलती रही। शाम होते होते उसे सामने एक गांव दिखाई दिया, लेकिन गांव पूरी तरह से वीरान था। वह एक घर में गई ताकि रात गुजार सके। अगली सुबह जब एबी जागी तो उसने एक आवाज सुनी। वह बाहर निकली और पास में एक रूसी सैनिक को देखा। डरकर वह तुरंत छिप गई। सैनिक को शक हुआ और वह घर के अंदर खोजने आ गया। एबी के पास एक बंदूक थी और जैसे ही वह अंदर आया, उसने उस पर निशाना साध लिया। डर के कारण उसने उसके पैर में गोली मार दी, जबकि उसका उसे नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। उसने उसकी राइफल ले ली और उसका बैग मांगा। उसकी हैरानी की बात यह थी कि बैग में वही अजीब पत्थर था जो उसके पास पहले से था। फिर उसने घायल सैनिक की मदद की और कहा कि अगर वह उसकी मदद चाहता है तो उसे बेस तक ले जाना होगा। दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझते थे, पर दोनों जानते थे कि उन्हें एक दूसरे की जरूरत है। एबी के अनुसार अब उनका रास्ता झील की ओर था। एबी सैनिक को सहारा देकर चला रही थी, हालांकि हर कदम उसे दर्द देता था। शायद एबी उसे गोली न मारती, लेकिन जॉन ने उसके मन में रूसियों का डर बैठा दिया था। एक समय जब वे आराम करने रुके तो एबी ने गुस्से में पत्थर फेंक दिया। फिर वे बढ़े, लेकिन जल्द ही उनके पैरों के नीचे की बर्फ कमजोर हो गई और सैनिक पानी में गिर पड़ा। उसकी चीख सुनकर एबी दौड़ी, लेकिन वह भी गड्ढे में फिसल गई। किसी तरह उसने खुद को बाहर खींच लिया और मदद के लिए पुकारा, लेकिन कोई नहीं आया। भीगी और ठंडी हालत में एबी ने अपने गीले कपड़े उतार दिए और खुद को गर्म रखने की कोशिश की। तभी रेडियो पर फिर जॉन की आवाज सुनाई दी। गुस्से में उसने बैटरी निकालकर फेंक दी, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह फिर भी उससे बात कर पा रहा था। आखिरकार एबी नींद में डूब गई। जब वह जागी तो उसने हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी। हिम्मत जुटाकर वह खड़ी हुई और जंगल में चली गई, यह सोचकर कि शायद बचाव दल आ गया है। लेकिन एबी पहले से ही बहुत कमजोर हो चुकी थी। आगे बढ़ते हुए वह अचानक एक गुफा में गिर गई, वही जगह जो फिल्म की शुरुआत में दिखाई गई थी। वहां एक गर्म पानी का सोता था और एबी का शरीर उसमें तैर रहा था। पास ही एक सड़ीगली लाश थी। तभी पत्थर के कण एबी के शरीर से चिपकने लगे। एबी बेहोश हो गई और जब होश आया तो उसने खुद को एक अजीब जगह पर पाया, जहां वही पत्थर उसके चारों ओर तैर रहे थे। फिर उसने जॉन की आवाज सुनी, जो कह रहा था कि 65 साल पहले वह भी यहाँ फंस गया था। और तभी एबी को यह भी समझ आया कि दुर्घटना कोई हादसा नहीं थी, बल्कि जानबूझकर की गई दुर्घटना थी। ये पत्थर या तो कोई उन्नत एलियन तकनीक थे या कोई उन्नत जीवन रूप। वे बहुत समय से पृथ्वी पर थे, या तो यहाँ पृथ्वी पर कैद थे या अपनी मर्जी से रह रहे थे। लेकिन दूसरे फिल्मों में दिखाए गए एलियंस की तरह वे बुरे नहीं थे। जॉन ने खुद को उन्हें सौंप दिया था। एबी ने उसका शरीर पत्थरों से बना हुआ देखा। उसने कहा कि वह मर रहा था, लेकिन उसने उन्हें अपना सब कुछ दे दिया और वह बच गया। उसने कहा, अब एबी को भी एक मौका दिया जा रहा है यहाँ जीवित रहने का। लेकिन एबी ने मना कर दिया। उसने कहा कि वह इसका हिस्सा नहीं बनना चाहती, वह घर जाना चाहती थी। और फिर उसने अपना घर, अपनी बहन और सब कुछ देखा जैसे एक परफेक्ट जीवन। लेकिन यह असली नहीं था, यह सिर्फ उस उन्नत सिस्टम द्वारा बनाया गया कृत्रिम संसार था। अंत में, जिसे वह अब तक स्वीकार नहीं कर पा रही थी, मौत का सच उसे समझ आ गया था कि मृत्यु भी जीवन का हिस्सा है। अगले ही पल दरवाजा खुलने पर
वह बर्फीले तूफान में चली जाती है और फिर कुछ झलकियां दिखाई जाती हैं, जिससे लगता है कि शायद एबी को बचा लिया गया। फिर एबी ने अपनी आंखें खोलीं और खुद को एक अपार्टमेंट में पाया। यह सरगेई का घर था, जो उसका कॉलेज का दोस्त था। उसने बताया कि उसे बचा लिया गया है। अगले दिन वह घर लौटी। उसकी बहन आखिरी सांसें ले रही थी और उन आखिरी पलों में एबी और उनका पिता उसके साथ थे। अब एबी को समझ आ चुका होता है कि वह पत्थर उसे जीवन का सत्य बताने की कोशिश कर रहा होता है, और इसी के साथ कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको इस फिल्म की कहानी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।